नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। जो पत्रकार देश को जोड़ने की बात करे, जो पत्रकार देशद्रोहियों का मुखौटा हटाए, जो पत्रकार देश को जलने से बचाए, जो पत्रकार अन्याय के खिलाफ बोले, न्याय दिलवाने की लड़ाई लड़े, उस पत्रकार को जब सज़ा मिलता है तो पूरा देश रोता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र के साथ जुड़ा रहना चाहता है। जो देश तोड़ने वाले हैं उनका मुखौटा हटाता है। जब उसको कोई सज़ा मिलती है, जब उसको जानबूझ के फंसाया जाता है, तो दिल रोता है कि क्या यही सचमुच न्याय है? क्या यही न्याय, क्या मंदिर से यही सब कुछ मिलता है? मैं बात कर रहा हूँ अर्णव गोस्वामी को, कि इतना कुछ करने के बाद भी उसे परेशान किया जाता है। लेकिन एक पत्रकार ऐसी भी हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहती हैं, फेक मैसेज फैलाती हैं, जहर बेचती हैं, गलत खबरें फैलाती हैं। गलत खबरें कौन से फैलाई? गाजियाबाद में हिंदू मुसलमान की गलत खबर को फैलाया, जिनका नाम है राणा अयूब। राणा अयूब को बॉम्बे हाई कोर्ट से 4 हफ्तों का ट्रांजिट बेल मिल गया है। बट राणा अयूब के ऊपर में इतने सारे आरोप हैं गाजियाबाद थाने में, क्योंकि गाजियाबाद थाने में से इनको गिरफ्तारी वारंट निकल गया है। तो डर से मुंबई हाई कोर्ट से इन्होंने ट्रांजिट बेल ले लिया। वही ट्रांजिट बेल, कहीं पे भी बैठे रहिए और बोल दीजिए कि मेरे गिरफ्तारी से बचनी चाहिए। लेकिन वही अर्णव गोस्वामी को जो न्याय की बात करता हो, जो सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछता हो, जिसके ऊपर में कोई फेक खबर फैलाने की आरोप नहीं है, जो लगातार न्याय की बात करता था, देश को तोड़ने से बचाता है, जो लोग गलत खबरें फैलाते हैं उसको दिखाता है कि ये गलत खबर फैलाते हैं, उनको सज़ा मिलती है। याद होगा 4 नवंबर के दिन अर्णव गोस्वामी को घर से घसीट के जबरन मुंबई पुलिस के काफ़ी सारे ऑफिसर ज़बरदस्ती उनके घर में घुसते हैं और पुराने मामले को लेकर घसीट के बाहर निकालते हैं, जिसमें सचिन वाजेबे शामिल था। लेकिन एक तरफ राणा अयूब, मुंबई बेस्ड पत्रकार, देश के लिए नहीं लिखती हैं, देश के बाहर के लिए लिखती हैं। गार्डियन न्यूज़पेपर के लिए लिखती हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखती हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं, टाइम मैगजीन के लिए लिखती हैं। लेकिन वो उनके ऊपर में जो आरोप है वो बहुत बड़ा है। वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का दंगे भड़काने का काम कर रही थी, और वो भी गाजियाबाद से। एक छोटी सी वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कर दिया जिससे कि पूरा यूपी हिल गया और साथ में देश भी हिल गया। इनके ऊपर में जब यूपी पुलिस कार्रवाई करना शुरू की तो डर कर बॉम्बे हाई कोर्ट के चौखट पे चली गई, और वहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट से इनको ट्रांजिट बेल मिल गया, यानी 4 हफ्तों के लिए इनको कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाएगा। लेकिन वही अर्णव गोस्वामी जब गिरफ्तार हुए थे तो लगातार न्याय के मंदिर से न्याय की बात कर रहे थे कि हमें न्याय मिल जाए, मुझे बेल मिल जाए। लेकिन उन्हें बेल नहीं मिला था। लगातार वो न्याय के लिए वो हर दिन पिटीशन फाइल करते, हियरिंग की बात करते ताकि उनकी सुनवाई हो सके, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जो पत्रकार जिसके ऊपर में हिंदू मुसलमान करने का आरोप है, जो लगातार गलत खबरें फैलाती हैं, जहर उगलती हैं, उसको ट्रांजिट बेल, तो कहीं ना कहीं सवाल अजीब लगता है कि क्या यही न्याय है? क्या यही न्याय का मंदिर है कि जो राष्ट्र की बात करता है, जो राष्ट्र को जोड़ने की बात करता है, जो लगातार नाइंसाफ़ी जहाँ होता है वहाँ पे इंसाफ की बात करता है, जो लगातार सिस्टम के खिलाफ जाके सिस्टम से सवाल पूछता है,
जो सिस्टम में जकड़े हुए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको हटाना चाहता है, उसे परेशान किया जाता है। अर्णव गोस्वामी का सिर्फ गलती था कि उसने सरकार से सवाल पूछा था, तो उसके ऊपर में आरोप लगाए थे 2018 का पुराना केस, जो ऑलरेडी केस बंद हो गया था। केस धूल फांक रहा था, केस की कोई सुनवाई नहीं थी, सब कुछ पैक हो गया था। लेकिन ज़बरदस्ती उस फाइल को खोल के और उस पर ज़बरदस्ती सचिन वाजे जैसे क्रिमिनल ऑफिसर को भेजा गया कि जाओ इसे परेशान करो, घसीट के लाओ, इंसल्ट करो। लेकिन उस समय तमाम चिलगोजे पत्रकार चुपचाप थे। वो चाहते थे कि अर्णव गोस्वामी खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे जब देश तोड़ने की बात कर रही हैं, देश को फूंकने वाला पत्रकार हैं, जो हिंदू मुसलमान करने के आरोप हैं उन पे, फेक वीडियो फैलाती हैं, जिस वीडियो से कुछ भी हो सकता है, पूरी यूपी जल सकती है, गाजियाबाद के सटे दिल्ली भी है, वो भी जल सकता है, जिनके ऊपर में आरोप है, उनको बेल मिल जाता है। मैं कोर्ट के ऊपर में सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अजीब सा सिस्टम देखता हूं, प्रक्रिया देखता हूं कि ये किस तरह का सिस्टम है कि जो राष्ट्र की बात करे उसे सजा, जो फेक वीडियो फैलाए उसको इज्जत, उसको रिलीफ, उसको सम्मान, और उसको बचाने के लिए कुछ पत्रकार भी आ जाते हैं कि राणा अयूब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन राणा अयूब पे ऐसे ही नहीं, बहुत सारे आरोप हैं जो लगातार उन पे आरोप ये लगते रहे हैं। लेकिन अब की बार गलती से, अब की बार सही जगह पे फंसी है ये, वो भी योगी जी के पुलिस के साथ। क्योंकि योगी जी की पुलिस लगातार राणा अयूब पे दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द आप गाजियाबाद थाने में आइए और अपने सफाई दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं राणा अयूब को ये डर है गिरफ्तारी का कि अगर मैं गया तो गाजियाबाद पुलिस ने कहीं गिरफ्तार न कर ले। इसीलिए डर से पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट से ट्रांजिट बेल ले लिया बैठे बैठे 4 हफ्तों का। उसमें एक्सक्यूज़ दिया कि मुझे एक रिसेंटली में एक सर्जरी हुई थी जिसके कारण मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, तो मुझे बरी कर दिया जाए, मुझे जमानत दे दिया जाए। अब कोर्ट ने ये सुन लिया और कोर्ट ने उनको ट्रांजिट बेल दे दिया, जिसके ऊपर में गंभीर 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 आरोप हैं। लेकिन वही बात आती है कि जो राष्ट्र की बात करता है, जो लगातार उन अन्याय हुए साधुओं की बात करता है, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था पूरा दुनिया जानता है, उसकी न्याय की बात करता है। वो बात करता है दिशा साल्यान के बारे में, उस खोखले सिस्टम से सवाल पूछता है, तो उसको उसकी पुरानी फाइल को खोल के और उसे जेल में डाल दिया जाता है ताकि तुम्हारा मुंह बंद कर सके। लेकिन देश की जनता लगातार अर्णव गोस्वामी के साथ थी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिला। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे न्याय जब मिलता है राणा अयूब जैसे, तो दिल टूटता है, दिल रोता है कि आखिर इस तरह का न्याय कैसे, जिसके ऊपर में गंभीर आरोप लगे हों, इस पर यूपी फूंकने का पूरा आरोप लगा हो। क्योंकि वो वीडियो की सच्चाई अगर सामने नहीं आती तो यूपी फूंक सकता था, उत्तर प्रदेश फूंक सकता था, उसमें लाखों लोग मारे जाते और उसको ट्रांजिट बेल मिलता है। दिल रोता है इस सिस्टम से। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओपन आउट लवी।